आजकल सोशल मीडिया पे जो है क्राइम इस तरीके से बढ़ रहा है कि जो सामने जो पीड़ित है, जो जिसके साथ में अगर साइबर क्राइम किसी भी प्रकार का हो गया है, तो उसकी लाइफ इस हिसाब से तहस नहस हो जाती है कि वो चीज़ सिर्फ वही बयां कर सकता है। उसको जो है कोई थर्ड पर्सन उस चीज़ को नहीं महसूस कर सकता है। हाँ, तो अभी लाइव आने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव ये है कि आप लोगों को जागरूक कर सकें इस चीज़ के लिए कि हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, खास करके ये दो प्लेटफॉर्म आपको बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करना है। खास करके लड़कों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही संजीदगी के साथ में करना है। हाँ, सेक्सटॉर्शन एक ट्रेंड में आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा कि ये फेक आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हाँ, ये बना लेंगे और उसके बाद में रैंडमली किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे। रैंडमली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर किसी भी लड़के को, और उसके बाद में उससे वल्गर बातें करेंगे, उसको सेड्यूस करेंगे। हाँ, और इसको अपने रंग में ढालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक्चुअली हमारे पास में इस तरह के केस, सेक्सटॉर्शन रिलेटेड केस हमारे पास में 5 से 6 आ चुके, जिसमें से आज की आज की डेट में आज हमारे पास में 2 केस आए थे, जिसका एक का हमने सॉल्यूशन कर दिया था, एक पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया केस। हाँ, उसमें जो है एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई लड़के को, लड़के ने ऐड कर लिया और इस हिसाब से उसको परेशान किया गया। उसके बाद में वीडियो कॉल पे उसको सेड्यूस किया गया, फिर उसको परेशान किया गया। हाँ, तो ये सब चीज़ों से अपने को बच के रहना है। ब्लैकमेल करते हैं उसके बाद में। हाँ, आज के पेपर में न्यूज़ भी आई थी कि इस तरीके के काम करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। हमने अपने फेसबुक पेज पर भी इसको इन्फॉर्मेशन ही डाली है। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इस गैंग के 6 लोग पकड़े भी गए हैं। तो इनको किसी भी प्रकार से आपकी छवि से कोई भी मतलब नहीं है कि आपकी इमेज क्या किसी के सामने बिगड़ रही है कि बन रही है, क्या हो रहा है। इनको किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं है। ये आपको वीडियो कॉल करेंगे, आपके साथ में अभद्र तरीके से बातें करेंगे, आपको सेड्यूस करेंगे। हाँ, आपको उस हिसाब से माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे कि हाँ, आपसे हम चैट कर रहे हैं। हाँ, तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। हाय क्षितिज, हाउ आर यू? तो आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। हाँ, अब मामा जी क्या हाल चाल? और कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया है। बढ़िया। लियो से तो मिल लो। हम्म, आवाज आवाज कट रही है तुम्हारी। हाँ, तो आज हमने जिस हिसाब से आज सॉल्व किया ये जो केस, हाँ, इसमें क्या है कि लड़के के साथ में वो वीडियो कॉल पे आती है लड़की। हाँ, वीडियो कॉल पे आने के बाद में जो है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर वीडियो कॉल पे लड़की आती है। हाँ, और उसके साथ में सेक्स चैट कर रही है। सेक्स चैट करने के बाद में उत्कर्ष, हाय उत्कर्ष। हाँ, उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद में उनके उनकी फेसबुक प्रोफाइल की पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली गई है। हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में जो है उनके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको रिक्वेस्ट भेजी जाती है और सबको जो है इनके वीडियो भी ब्लैकमेल किया जाता है एक तरीके से कि जैसे कि अगर आपने
इतने पैसे हमको नहीं दिए तो हम आपको सोशली डिफेम कर देंगे, आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हाँ, आपका वीडियो हम सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, आप इतने पैसे अगर हमको नहीं दिए तो आपको इस तरीके से आपके साथ में किया जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये कि देखिए इस तरीके के केस जो होते हैं इसमें क्या करता है आम तौर पे लोग क्या करते हैं कि सोशल इमेज खराब होने के डर से लोग पैसे दे देते हैं। और जो लड़का अगर कहीं पे भी किसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि वो पैसे से कमजोर है तो वो डर जाता है, किसी तरीके से कलेक्ट करता है पैसा, और उसके बाद में क्या करेगा कि पैसा कलेक्ट किया दिया, और उसके बाद में जानते हैं इस तरीके से क्राइम को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि हाँ इसकी आपको सीधे सीधे अपोज करना चाहिए। पहली बात तो देखिए, आपको पहले ये चीज देखना है कि आप कहीं के सेलिब्रिटी नहीं हो, कि कोई लड़की आपको फर्स्ट टाइम आपको रिक्वेस्ट भेज रही है और आपको सेड्यूस कर रही है, आप कहीं के सुपरस्टार नहीं हो गए हो। हाँ, आप ना देखने में उतने सुंदर हो, देखो ये बात बुरी लगेगी थोड़ा सा आपको, हाँ, बट आप कहीं की सेलिब्रिटी नहीं हो। हाँ, कहेंगे कि आप सेलिब्रिटी नहीं हो, कि आपको कोई लड़की आपको रिक्वेस्ट भेज रही है और आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, और वो डायरेक्ट आपसे कह रही है कि आप सेक्स चैट पे आओ, आप इस तरीके की बातें करो, आप वीडियो कॉल पे कोई भी अनजान आदमी आ रहा है, आप इस तरीके की बातें कर ले रहे हैं। हाँ, तो आपको पहले ही बार में आपको सतर्क हो जाना है कि हाँ ये आपके लिए एक जाल बिछाया गया है। हाँ, इस तरीके की ढेरों कंप्लेन आती रहती है। इस तरीके की ढेरों कंप्लेन आ रही है आजकल। और उसके बाद में इ- हमारे हमने 100 से ऊपर केस सॉल्व कर लिए हैं अभी तक में। हाँ, हमने 100 से ऊपर केस सॉल्व किए हैं अभी तक में साइबर क्राइम से रिलेटेड। और उसमें यही चीज सामने आती है कि कहीं ना कहीं गलती हमारी ही निकल के आ रही है। हाँ, गलती हमारी ही निकल के आ रही है। तो जैसे पैसे की डिमांड करी जाती है, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी इमेज खराब करने के लिए आपके वीडियो 100 लोगों को भेज दिए जाएंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ ये नाम के फला नाम के ये आदमी है, इसने हमको ऐसे ऐसे हमसे बातें करी है। हाँ, और वो जैसे यूट्यूब पे एक चीज और डालने का करते हैं कि हाँ फला ने रेप किया इसके साथ में वीडियो कॉल पे, ऐसे करके एक डालते हैं। वो ब्लैकमेल करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे कि देखो तुम पैसे दे दो हमको, नहीं तो हम तुम्हारा जो है वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। हाँ, तो आपको इन सब चीजों से डरना नहीं है, आपको cybercrime.gov.in पर जाकर जो भी आपके साथ में क्राइम हुआ है उसको आप मेंशन करके आपको उसकी कंप्लेन करनी है सीधे से सीधे। हाँ, क्योंकि आज के केस में, आज हमारे पास में एक केस आया था, उसको सॉल्व करने में हमको 4 घंटे लग गए। हाँ, उसको सॉल्व करने में 4 घंटे लग गए, क्योंकि इसलिए पहले हमको ये लगा कि ये फेक प्रोफाइल है किसी लड़की की, लड़के के साथ में फ्रॉड हुआ, लड़के ने हमको कॉल किया कि सर हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो गया है, हमको बचा लीजिए नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ, तो सुसाइड करना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, आप पहली बात ये जान लीजिए। सुसाइड करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसका विरोध करना है, कोई भी क्राइम अगर आपके साथ में हो रहा है तो आपको विरोध करना है। हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को अवेयर करने के लिए पीडीएफ, हमारी ई बुक आती है, वीकली ई बुक आती है, उसको भी हम अपलोड करते रहते हैं। हाँ, आप लोग की एक आदत है, आप लोग को जागरूक करने के लिए, आप लोग को सोशली अवेयर करने के लिए हर एक चीजें जो डाली जाएगी आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप क्या करते हैं, आपको अपनी उंगलियां घिसने की आदत पड़ गई है मोबाइल की स्क्रीन पे, कि आप क्या करते हो कि आप स्वैप करने की आदत पड़ गई है। टिकटॉक ने एक आदत आपको लगा दी, स्वैप करते जाओ, वीडियो देखते जाओ आप। आप वीडियो देखोगे, आपको सेंसिटिव चीजें चाहिए, सेंसेशनल चाहिए, जो आपको खूब अच्छी लगे। हाँ, हाँ, तो इन सब चीजों की आपको आदत खत्म करनी होगी। आपको थोड़ा सा अवेयर होना होगा। फ्रॉडस्टर्स जिस हिसाब से आजकल नए नए पैतरे ले आ रहे हैं, अभी हमने एक पोस्ट डाली थी अपने फेसबुक पेज पर कि देखिए कि डार्क वेब पर कैसे डेटा लीक हो रहे हैं। जो आप लोग पबजी खेलते हो ना, जो आप लोग पबजी खेल रहे हो उसमें आप लोग जो क्रेडिट कार्ड से आप लोग शॉपिंग कर लेते हो, इंडियन जितनी भी बैंकें हैं वो आप इंटरनेशनल कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी करते हो आप, उसका ओटीपी नहीं आता है कभी भी, आप ये जाने रहो, ऑटो रिन्यूअल पे होता है वो। हाँ, जैसे आप आरपी परचेस करते थे, पबजी अभी तो बैन हो गया है फिर भी लोग खेल रहे हैं अभी। उसमें क्या होता था, आरपी जो परचेस करते थे आप लोग, वो जो है ऑटो रिन्यूअल होता था उसमें। हाँ, उसमें आपसे ओटीपी नहीं आती थी, उसमें आपसे वन टाइम आपसे अकेले परमिशन मांगी जाती है, उसके बाद में टोटल जो आप जो है वो रिन्यू होता रहता है। तो वो डार्क वेब पे आपके डेटा पूरे पड़े रहते हैं, उसमें डार्क वेब पे आपके पूरा डेटा पड़े रहते हैं। तो उसको लोग जो क्या करते हैं, जो डार्क वेब रहती है, डार्क वेब पे जो है सेलर्स होते हैं, वो आपके पूरे डेटा जो है सेल करते हैं।
हाँ, अपने यहाँ इंडिया में आजकल ये ट्रेंड में चला हुआ है, जब से लॉकडाउन आया हुआ है बेरोजगारों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, क्लोन कर लेंगे आईडी, इंस्टाग्राम पे क्लोन कर लेंगे आईडी, डिफेम करेंगे। हाँ, उनसे पैसे की मांग करेंगे कि हाँ, फेसबुक पे जैसे करते हैं कि हाँ हमारा लड़का हॉस्पिटल में है, इतने पैसे दे दीजिए। हाँ, इस तरीके के ट्रेंड में काफी चल रहे हैं। आपको क्या है कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने हैं, आपको कंफर्मेशन कर लेना है पहले। आज हमारे पास में एक और केस आया कि 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एक महिला के खाते से डेबिट कर लिए गए। हाँ, उनके खाते से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया गया। हाँ, वेट अ मिनट, उनके खाते से 1.5 लाख। हाय वर्षा। उनके खाते से 1.5 लाख रुपया निकाल लिया गया और वो रहते महाराष्ट्र में है। हाँ, बट उसका ट्रांजेक्शन जो हो रहा था वो उत्तर प्रदेश से हो रहा था। उसका ट्रांजेक्शन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो उसमें डिटेल में जब हमने थोड़ा सा निकाला उनकी डिटेल, तो जो ट्रांजेक्शन उनके निकल के आए, वो रहते महाराष्ट्र में, उनका डेबिट कार्ड उनके पास में। उन्होंने कहा, हमने जब उसमें इन्वेस्टिगेशन की और जब सारी डिटेल निकाल के हम उसको ले आए, तो उसमें पता चला कि उनका एक रिलेटिव इन्वॉल्व है। उनके साथ जो 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, उनका एक रिलेटिव इन्वॉल्व है। उनका एक रिलेटिव क्या किया कि उनको एक डमी एटीएम कार्ड उनको दे दिया और उनका एटीएम कार्ड वो स्वयं अपने पास में रख लिया और उनके मोबाइल के मैसेजेस का नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दिया। उनके मोबाइल के नोटिफिकेशन का जो मैसेजेस के नोटिफिकेशन आते हैं उसको टर्न ऑफ कर दिया और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में थी, डेबिट कार्ड से रिलेटेड सब कुछ उसने स्वैप किया। उसने 1.5 लाख रुपए 10 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में पूरे उनके निकाल लिए। तो देखिए, आपको जागरूक रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम होता है, हाँ, तो आपको उसकी जो है तुरंत कंप्लेन करनी है। हाँ, सहना नहीं है किसी भी चीज को, आपको उसकी आपको कंप्लेन करनी है cybercrime.gov.in पर जाकर। हाँ, और अगर हो सके तो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर तो आज हम पहली बार लाइव आए हैं। हाँ, अवेयर रहें आप, लोगों को अवेयर करें। किसी भी प्रकार के कोई भी क्राइम को बढ़ावा देना वो भी होता है, जब आप क्राइम को सहन कर रहे हैं तब आप क्राइम को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो क्राइम को सहना नहीं है, रिपोर्ट करना है। हाँ, सरकार ने साइबर क्राइम सेल का गठन किया है। आपको वहां पर जाकर कंप्लेन करनी है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, आपको वहां पे जाकर कंप्लेन करनी है। तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही था, सेक्सटॉर्शन, जो कि बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है। हाँ, तो आपको संभल कर रहना है सोशल मीडिया पर। किसी भी प्रकार के अनजान व्यक्ति को कभी भी ऐड ना करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आईटीआर रिलेटेड भी एक फ्रॉड चल रहा है कि आईटीआर रिलेटेड एक फ्रॉड है कि आपको इनकम टैक्स रिफंड के नाम पे आपके साथ में फ्रॉड हो रहे हैं। तो किसी भी सस्पिशियस लिंक पे ना क्लिक करें। और अभी होली आ रही है जैसे, तो एक लिंक वाला एक फॉरवर्ड मैसेजेस चलते हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं मैसेजेस। ये हरदम से चलते चले आए, लगभग 2 साल से चल रहे हैं, जब से जियो आ गया अपने यहाँ पे। तो क्या हो गया है कि जियो के आने से जो है फ्रॉड और भी बढ़ गए हैं, एक तरीके से कहें तो। लोग जो है सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, यूट्यूब का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि क्राइम को और बढ़ावा दे रहा है ये चीजें। तो आपके व्हाट्सएप पे लिंक आती है कि हाँ, जियो दे रहा है दीपावली में इतने डेटा फ्री ऑफर, जियो दे रहा है होली में इतना, जियो दे रहा है न्यू ईयर पे इतना ऑफर, वुमेन्स डे पे दे रहा है इतना ऑफर। हाँ, भारत सरकार की तरफ से ये चलाई जा रही स्कीम। ये सब चीजें फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं और उसमें जो है वो सिक्योर लिंक नहीं रहती है। उस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसकी आईपी जो है फ्रॉडस्टर्स के पास में चली जाती है, आपकी आईपी उनके पास में चली जाएगी। देन अगर आप उसमें क्लिक करने के बाद में, जैसे गूगल फॉर्म्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आप जैसे डेटा डालेंगे फ्रॉडस्टर्स के पास में चली जाएगी। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है, किसी भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक नहीं करनी है। हम्म, सावधान रहिए। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी पूर्वक कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। हाँ,
सोशल मीडिया को एकदम स्वच्छ रखें। जो भारत सरकार और अपने गृह मंत्रालय का कहना है कि साइबर स्वच्छ भारत, साइबर स्वच्छ, एक स्वच्छ भारत तो चला ही था, अब एक स्वच्छ साइबर स्वच्छ भारत चला हुआ है। तो आपको साइबर स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। हाँ, साइबर का मतलब है जो कि अपने इंटरनेट पे जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनको आपको स्वच्छ रखना है, गंदगी नहीं फैलानी, किसी भी चीज के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी जैसे क्या होता है कि फॉरवर्डेड मैसेज जो आते हैं, जो अफवाहों को हवा नहीं देनी है, इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। धन्यवाद।